हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बालाजी क्लासेस। वेलकम बैक टू योर चैनल। आपके अपने बालाजी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। हमने प्रीवियस पार्ट में पॉइंट एंड लाइंस एंड रेज ये सब सीखा था। आज हम सीखेंगे इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ क्लोज फिगर। ये इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने पहले से ही बना दिया है आप लोगों के लिए। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखो स्टूडेंट्स, ये है एक इंटीरियर और एक्सटीरियर क्लोज फिगर। इंटीरियर इट मीन्स नाम से ही पता चल रहा है अंदर वाला पार्ट, और एक्सटीरियर इट मीन्स बाहर वाला पार्ट, और जो इसकी बाउंड्री पे है उसको बाउंड्री वाला बोलेंगे। ठीक है, तो देखो इनसाइड जो पार्ट है उसको बोलेंगे इंटीरियर, इंटीरियर ऑफ द कर्व। इसको रीजन भी बोलते हैं। इंटीरियर ऑफ द कर्व अलॉन्ग विद इट्स बाउंड्री, बाउंड्री के साथ में जो इसका इंटीरियर पार्ट है उसको बोलेंगे रीजन, जो इनसाइड वाला पार्ट है। राइट, इस पूरे पार्ट को हम बोलेंगे रीजन। पॉइंट, अब देखो ए और सी आर द इंटीरियर ऑफ द कर्व, इंटीरियर पॉइंट से ए और सी। और देखो इसमें एस और ओ, एस और ओ इस बाउंड्री के बाहर है तो इसको एक्सटीरियर बोल देंगे, और जो बाउंड्री के ऊपर है उसको हम बोल देंगे बाउंड्री वाले, है ना। तो पॉइंट एल, टी, बी और वी आर ऑन द कर्व। ये हमें इंटीरियर और एक्सटीरियर समझ में आ गया। नाउ कम टू द एंगल्स। एंगल्स क्या होते हैं? व्हेन टू सेगमेंट्स, व्हेन टू रेज या टू लाइंस मीट एट अ पॉइंट, जब दो लाइंस एक जगह मिलती है तो वो क्या बनाती है? एंगल बनाती है। ठीक है, टू एडजेसेंट लाइंस मीट, तो वो एंगल बनाती है। अ फिगर फाउंड बाय टू रेज, टू रेज जब मिलती है और उनका एक कॉमन इनिशियल पॉइंट होता है कि एक ऐसा पॉइंट जो इसका भी शेयरिंग हो रही है उसमें और उसकी भी हो रही है, तो एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे दोनों रेज आके मिलती है उसको बोलते हैं कॉमन, कॉमन। ठीक है, जिनकी कॉमन एक वर्टेक्स होता है, और जहाँ पे ये कॉर्नर जिनका आता है उसको बोलते हैं वर्टेक्स। और ये जो रेज होती है, रेज की जो लाइंस होती है उनको आर्म्स बोलेंगे। तीन बातें क्लियर करना है स्टूडेंट इसमें, एक तो आर्म्स, एक कॉमन पॉइंट और एक वर्टेक्स। टू रेज फॉर्मिंग एन एंगल आर द कॉल्ड आर्म्स और साइड ऑफ द एंगल। ठीक है, कॉमन इनिशियल पॉइंट, ये हमने इनिशियल पॉइंट इसका देखा था, कॉमन है। फॉर्मिंग द एंगल, जहाँ से एंगल बन रहा है, एंगल का ये इस तरीके से बनता है, जो जहाँ पे जिस कॉर्नर से वो मिलता है उसको बोलते हैं। ठीक है, तो आओ हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या होती है? क्लोज फिगर होता है। ट्राइंगल एक क्लोज फिगर होता है, क्लोज बाउंड्री वाला फिगर होता है, जॉइनिंग थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, जो तीन नॉन कॉलिनियर पॉइंट से बनता है। नॉन कॉलिनियर पॉइंट मैंने पहले ही बताया था कि जो एक लाइन में नहीं बनते, ऐसे पॉइंट जो एक लाइन में नहीं बनते, ठीक है, उनको नॉन कॉलिनियर बोलते हैं। कॉलिनियर पॉइंट जो एक ही लाइन पे बनते हैं उसको कॉलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे ये ट्राइंगल है, इसमें तीन पॉइंट्स अलग अलग प्लेस पे बने हैं, और जब हम तीनों पॉइंट्स को मीट करवाएंगे, मिला देंगे, ज्वाइन कर देंगे, तो वो ट्राइंगल बनता है। ट्राइंगल के थ्री साइड्स होती है, थ्री वर्टेक्स होते हैं और थ्री ही इसके एंगल्स होते हैं। राइट, थ्री साइड एंड थ्री एंगल्स इसके मिलके बनाते हैं सिक्स एलिमेंट्स। तो कोई अगर आपसे पूछे कि ट्राइंगल के कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो यू कैन ईजिली से दैट सिक्स एलिमेंट्स इसके होते हैं। नाउ कम टू द एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। अब एल्टीट्यूड दिमाग में फिट कर लो इस चीज़ को कि एल्टीट्यूड मीन्स परपेंडिकुलर, एकदम 90 डिग्री। राइट, तो एल्टीट्यूड इट मीन्स 90 डिग्री परपेंडिकुलर। द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल टू इट्स अपोजिट साइड इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। जैसे ये एक ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री पे जाएगा, ये इक्वल नहीं जाएगा, किसी भी ट्राइंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करेगा, ये 90 डिग्री पे मीट करेगा। ठीक है, किसी भी ट्राइंगल में अलग अलग हो सकते हैं। ये देखो, जैसे एल्टीट्यूड मीन्स परपेंडिकुलर या 90 डिग्री। अ ट्राइंगल हैज़ थ्री एल्टीट्यूड, द एल्टीट्यूड मीट एट अ पॉइंट। हाँ देखो, अब यहाँ पे ये जो सेंटर है इसको ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। इट मीन्स एल्टीट्यूड का जो सेंटर होता है, एल्टीट्यूड जब तीनों लाइन से एक दूसरे से मिलती है, और जो जहाँ पे सेंटर होता है जिसका, जहाँ पे तीनों लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट होती हुई जाती है, उसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। नाउ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। मीडियन किसी भी ट्राइंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ओके, लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इट्स अपोजिट वर्टेक्स इज कॉल्ड मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। इट मीन्स यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ की इस तरीके से, तो ये इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर रही है, सेम एज इसमें भी और
थर्ड वाले में भी, ठीक है। तो ट्राइंगल हैज़ 3 मिड पॉइंट्स। मीडियन मीन्स मिड पॉइंट, मैंने पहले ही बोला मीडियन मीन्स मिड पॉइंट होता है। मीडियन का मिड पॉइंट जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करता है, मिलते हैं एक दूसरे से, जहाँ पे तीनों लाइंस, उसको बोलते हैं सेंट्रॉइड, ठीक है। जैसे अभी हमने पढ़ा एल्टीट्यूड में, हमने ऑर्थो सेंटर पढ़ा था, तो मीडियन में जो सेंटर होता है उसको सेंट्रॉइड बोलते हैं। इस तरीके से आपको ये समझ में आया होगा, दोनों का डिफरेंस बिटवीन करना आपको अच्छे से समझ में आएगा। नाउ कम टू द क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स इट मीन्स 4 साइड्स वाला क्लोज फिगर, ठीक है, 4 साइड्स वाला पॉलीगन होता है। इसमें देखो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, क्लोज फिगर, हाँ देखो, क्वाड्रिलेटरल रोम्बस भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, ये रोम्बस भी हो सकता है, ट्रेपेजियम भी हो सकता है, कोई सा भी जिसकी 4 साइड्स होती है वो क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल। क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट इन अ प्लेन इज नॉन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स होती है, 4 वर्टेक्स एंड 4 एंगल्स होते हैं, राइट। डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पेयर ऑफ वर्टेक्स। जैसे ये देखो, ये मैंने छोटा सा बना के दिखा रही हूँ आपको, ये इससे मैं ऐड किया, ये इससे, तो ये इनर वाले, अंदर वाले होंगे, वो जो लाइन एक दूसरे से मीट कर रही है और एक अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको बोलेंगे हम डायगोनल्स। ये वाला इससे और ये वाला इससे, इस तरीके से, तो ये हो गए इसके डायगोनल्स, ओके। ये वाले नहीं, डायगोनल्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही होते हैं, इक्वल इक्वल नहीं होंगे। नेक्स्ट वाले पॉइंट पे आते हैं हम इसके। देखो क्वाड्रिलेटरल आपको समझ में आ गया है। नाउ हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। देखो क्वाड्रिलेटरल भी 2 टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है एक, और एक होता है कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। तो देखो मैंने यहाँ पे आपके लिए डिफरेंस बिटवीन किया है इन दोनों का, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल जो 180 से छोटे होते हैं, जिसकी ईच एंगल इन विच एवरी एंगल इज लेस देन 180, ठीक है। और कॉनकेव में 180 से ज़्यादा होता है। इतना सा आप इसको समझ लो कि एवरी एंगल इज लेस देन 180 और एवरी इन विच वन ऑफ द एंगल इज मोर देन 180। थोड़ा सा ही डिफरेंस है इन दोनों क्वाड्रिलेटरल्स में, तो आप एक बार और इसको अच्छे से देखना। पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, आप देखो पेयर ऑफ एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब बाजू वाली, बगल वाली, ठीक है, वो वाली साइड होती है। लाइंग नियर और एडजॉइनिंग, जब जैसे एस आर के बगल में हो गई एस पी, पी क्यू के बगल में हो गई क्यू आर, ये इसकी एडजेसेंट साइड्स है, ठीक है। एडजेसेंट साइड्स विद अ कॉमन एंड पॉइंट्स आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड्स। अपोजिट साइड्स क्या होती है, जैसे एस आर की अपोजिट साइड पी क्यू और एस पी की आर क्यू, इस तरीके से, ठीक है। तो अपोजिट साइड्स ऑफ अ पॉलीगन डू नॉट हैव कॉमन पॉइंट, इनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता, ये बिल्कुल डिफरेंट होती है एक दूसरे से। जैसे 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड, इसमें कितने पेयर अपोजिट साइड्स है, 2। नेक्स्ट आता है एडजेसेंट एंगल्स, 2 एंगल्स विद अ कॉमन आर्म। एडजेसेंट मैंने अभी बताया, बाजू वाला, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, बगल वाला, जो जैसे पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी, ठीक है। तो ये तो अपन ने अभी साइड्स पढ़ी थी, अब अपन एडजेसेंट एंगल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे पी के इक्वल है क्यू, क्यू के इक्वल आर, आर के इक्वल एस, एस के इक्वल पी। देखो पी के इक्वल एस भी हो सकता है, पी के इक्वल क्यू भी हो सकता है। इस तरीके से आपको ये समझ में आ रहा है। तो 4 पेयर्स बन रहे हैं इसके। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, अभी अपन ने अपोजिट साइड्स पढ़ी थी, वैसे ही अपोजिट एंगल भी कर सकते हैं। पी के अपोजिट आर है और क्यू के अपोजिट एस है, तो 2 पेयर्स इसके बन रहे हैं अपोजिट एंगल्स के। स्टूडेंट्स ये वाली जो अभी मैं पढ़ा रही हूँ आपको, जो आपको समझा रही हूँ, ये आपके जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपके बहुत काम आएगी, तो इसको अच्छे से देखना। नाउ कम टू द सर्कल्स। अ सर्कल इज अ राउंड प्लेन फिगर होता है मेड अप ऑफ पॉइंट्स ऑफ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, जिसका सेंटर से सभी साइड इक्वल डिस्टेंस होता है सेंटर से। रेडियस इसमें देखो ओ सी इसकी रेडियस है, और सेंटर के एक साइड से दूसरी साइड से जाते हुए जो लाइन ड्रॉ करते हैं हम उसको डायमीटर बोलते हैं। देखो यहाँ से लेकर जो सेंटर से होती हुई यहाँ तक जाती है उसको हम बोलती है डायमीटर। ये डायमीटर होता है। डायमीटर रेडियस का डबल होता है। रेडियस है हमारी ओ सी, जैसे इस वाले डायमीटर में देख लो, रेडियस है ए ओ और ओ बी, ठीक है। रेडियस इक्वल टू डायमीटर, और रेडियस है ओ सी, डायमीटर ए बी, और इसकी कॉर्ड है एल एम। रेडियस क्या होती है, रेडियस का फॉर्मूला डायमीटर अपॉन 2,
ठीक है। डायमीटर इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई रेडियस, डायमीटर रेडियस का डबल होता है, राइट। पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये भी मैंने बताया आपको। लेंथ ऑफ कॉर्ड, लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी होती है? डायमीटर। कॉर्ड्स क्या होती है? जो एक सर्कल के एक पॉइंट से होते हुए दूसरे पॉइंट तक जाती है, तो डायमीटर सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगी इसकी। अब देखो, आर्क इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। आर्क क्या है? एक सर्कल का पार्ट है, इस तरीके से। तो आर्क भी दो टाइप के होते हैं, माइनर आर्क, मेजर आर्क। माइनर आर्क छोटा होता है, मेजर आर्क बड़ा होता है। तो इसमें देखो, इस क्वेश्चन में माइनर आर्क क्या हो गया? AX भी, इसको इस तरीके से डिनोट करेंगे। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना स्टूडेंट्स। इसका मेजर वाला आर्क देखना, AYB। AYB इसका मेजर और मेजर आर्क है। इसी तरीके से हम माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर भी पढ़ेंगे। सेक्टर क्या होते हैं स्टूडेंट्स? सेक्टर छोटा वाला पार्ट, उसको छोटा, जैसे सर्कल का एक छोटा सा पार्क। आर्क तो एक बाउंड्री पे ही बनता है, लेकिन सेक्टर सर्कल के अंदर से पार्ट को काउंट करते हैं, ठीक है। तो इसका देखो, माइनर सेक्टर AXB और मेजर सेक्टर AYB। इसी तरीके से सेगमेंट भी होता है। सेगमेंट सर्कल के एक लाइन से होते हुए दूसरी लाइन पे जाता है। सेक्टर भी 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, माइनर और मेजर। मेजर वाला बड़ा वाला पार्ट, माइनर वाला छोटा वाला पार्ट। इसी तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो 3 चीज़ें सीखी है, आर्क, सेक्टर, सेगमेंट। इन तीनों के 3 होते हैं, मेजर माइनर एंड मेजर माइनर। नाउ कम टू द सेमी सर्कल। सेमी सर्कल हमें पता है सर्कल का हाफ होता है। जैसे इस बड़े सर्कल में 2 हाफ सर्कल है, तो ईच हम काउंट कर लेंगे सेमी सर्कल। इस वाले सर्कल में देखो, AXB और AYB 2 सेमी सर्कल्स हैं, ठीक है। AXB AYB, हम इसको इसी तरीके से डिनोट करेंगे। AB नहीं लिखना है, AB तो डायमीटर हो गया है। तो कभी भी आप सेमी सर्कल, आर्क या सेगमेंट या सेक्टर करते हो तो इसी तरीके से डिनोट करना है। नाउ कम टू द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होती है? उसकी बाउंड्री होती है, हम उसको पैरामीटर भी बोल सकते हैं। जैसे रेक्टेंगल का पैरामीटर इट मीन्स बाउंड्री, लेकिन सर्कल का सर्कमफेरेंस ही काउंट करेंगे। लेंथ ऑफ अ पैरामीटर, लेंथ या पैरामीटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। बाउंड्री ऑफ सर्कल इज ऑल्सो नोन एज सर्कमफेरेंस। लेंथ या बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज नोन एज सर्कमफेरेंस, ये मैंने लिख दिया है। नाउ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? एक ही सर्कल के जो 2 और मोर सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर, 2 या 2 से ज़्यादा जो सर्कल्स होते हैं जिनका सेम सेंटर होता है, जैसे ऐसा, ठीक है। अब इसी सेंटर से एक और बनाया, सेम इसी सेंटर से एक और बना दिया, तो इनका सबका सेंटर क्या है? सेम है। इन सभी सर्कल्स का सेंटर क्या है? सेम है। सेम सेंटर से 2 और मोर सर्कल बनाना, बट डिफरेंट रेडियस। इन सबकी डिफरेंट रेडियस हो जाएगी। देखो, इसकी छोटी सी हो जाएगी, फिर इसकी बड़ी, फिर इसकी जो लेंथ देखो सबसे ज़्यादा हो गई, फिर ये हो गई, ठीक है। सबकी डिफरेंट रेडियस हो गई, लेकिन सेंटर क्या हुआ? एक ही, उसको बोल देंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ओके, आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा है। सो दिस इज इट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस के साथ। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा है। मेरे चैनल तक लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।